नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे 303 करोड़ का मृदा फेज 1 का कार्य महाशिवरात्रि के पूर्व पूरा किया जाना है, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्यस्थल का दौरा किया है, जो कि धीमी गति से चल रहा है। उसमें तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए हैं। आगामी आने वाली महाशिवरात्रि पर्व पर इस कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन को दुल्हन की तरह सजाने की बात महाकाल मंदिर के प्रवचन हॉल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान मंच से कही थी, जिसके बाद महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल मंदिर क्षेत्र में चल रहे विस्तारीकरण के कार्य का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने स्मार्ट सिटी के मृदा फेज 1 के कार्य का निरीक्षण किया। महाकाल पर्व में शिव के कई प्रतिमाएं गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति मुख्य गढ़ के सामने लगाई गई है। परिसर में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए आकर्षक शेड तैयार किए गए हैं। परिसर में ऋषि मुनि की आकर्षक मूर्तियां भी लगाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 20 फरवरी तक 303 करोड़ का कार्य का उद्घाटन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। इंटरप्रिटेशन के सामने 450 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है। महाकाल पथ पर म्यूरल और स्कल्पचर बनाए गए हैं। 1 महीने में रुद्र सागर से भी पूरे सीवरेज को खत्म किया जाना है। इस कॉरिडोर की शुरुआत से 10 से 12 लाख श्रद्धालु आसानी से बड़े पर्व पर दर्शन कर सकेंगे। देखिए, जो महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना है और जिसका पहला चरण अगले 1 महीने में लगभग 20 फरवरी के आसपास कंप्लीट होने वाला है, उसका मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। लगभग 303 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मंदिर परिसर का जो विस्तार है, जो हमारा 2.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर करने की योजना है, उसका एक बहुत अहम भाग है। इसमें 450 गाड़ियों की पार्किंग है। एक बहुत बड़ा पथ जिसको महाकाल पथ नाम दिया गया है वो है। उसके साथ ढेर सारे म्यूरल्स और दूसरे मूर्तियाँ स्कल्पचर्स वगैरह हैं। रुद्र सागर की से पूरी तरीके से सीवर को ख़त्म करने का भी जो हम लोगों ने जिम्मा उठाया है वो भी 20 फरवरी तक पूरा किया जाना है। ये सारे कार्य चल रहे हैं और इसके बाद में श्रद्धालुओं को बड़े से बड़े आयोजनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 मीटर चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और एक दिन में 10-12 लाख भी अगर लोग दर्शन करने आते हैं, उनको भी बहुत सुविधाजनक दर्शन यहाँ से कराए जा सकते हैं। तो कुल मिला के श्रद्धालुओं को सुविधा के हिसाब से और स्थान की भव्यता के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनुकूल है। अब्दुल्लागंज थाना पुलिस ने एक मारुति कार में गौहरगंज की ओर से अब्दुल्लागंज की ओर ला रहे देसी अवैध शराब की 9 पेटियों के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी हरिओम उर्फ मुकेश खटीक अर्जुन नगर वार्ड नंबर 11 अब्दुल्लागंज निवासी है। उक्त जानकारी जिला रायसेन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने अब्दुल्लागंज थाने में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि एसपी महोदय विकास शहबाल के निर्देशन पर अब्दुल्लागंज एसडीओपी मलकित सिंह के निर्देशन में अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अब्दुल्लागंज थाना पुलिस निरीक्षक संदीप चौरसिया ने अपने पुलिस स्टाफ के साथ ये कार्यवाही की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस प्रेस वार्ता में बताया कि अवैध शराब ला रही मारुति कार की सूचना पर गौहरगंज रोड के ब्रजवासी ढाबा के सामने चेकिंग करते समय एक सेलेट्री काली रंग की मारुति क्रमांक MP 04 HAB 1262 नंबर की कार में देसी शराब सील बंद क्वार्टरों के 9 कार्टून मिले। प्रत्येक कार्टून में 50-50 क्वार्टर थे, जिनमें से 350 देसी सफेद शराब क्वार्टर और देसी लाल शराब 100 के क्वार्टर पाए गए। मारुति वाहन चालक से देसी शराब के संबंध में वैध कागजात नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपी हरिओम उर्फ मुकेश खटीक पर अपराध धारा 34 आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अब्दुल्लागंज के निरीक्षक संदीप चौरसिया, उप निरीक्षक दीपक वर्मा, सहायक उप निरीक्षक पूरन सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अभिषेक चौधरी, आरक्षक माखन ओइके का कार्य सराहनीय पूर्ण रहा है। और कहां से पकड़ी गई है, आरोपी कितने हैं इसमें? ये रात्रि करीब 10 बजे की घटना है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गवर्नमेंट तरफ से एक मारुति 800 में अवैध रूप से शराब लेकर कोई आ रहा है और वो शहर में उसको खपाएगा। इसी सूचना के आधार पे हमारे अब्दुल्लागंज थाने की पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और मारुति संचालक को पकड़ा। मारुति की तलाशी लेने पर उसमें करीब 450 क्वार्टर यानी लगभग 80 लीटर अवैध देसी शराब होना पाई गई है। इस मामले में एक और आरोपी प्रमोद चावला का नाम भी सामने आया है। ये दोनों मिलके और अवैध तरीके से शराब की तस्करी करते थे। प्रमोद चावला अभी इस घटना में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुख्य जो आरोपी है हरिओम गिरफ्तार हो गया है और इसके कब्जे से मारुति 800 और 80 लीटर शराब को जब्त किया है।
आज इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सर कहाँ से पकड़े हैं इन्हें? कौन सी ये गौरगंज क्षेत्र से आने की सूचना थी और अब्दुल्लागंज शहर में प्रवेश करने के पहले ही नाकेबंदी करके घेराबंदी से इनको पकड़ा। सर ये पता चल पाया कि आरोपी कहाँ से ला रहे थे सर आप? इन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं और शहर से बाहर एक गौरगंज थाना क्षेत्र में वेयर हाउस है, वहाँ अवैध तरीके से ये लोग शराब को एकत्रित करते थे। उस स्थान की भी हमारे द्वारा तलाशी ली गई है और इनकी पूछताछ में जिन अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर जिले की मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ विस्तारकों का सम्मेलन उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत आरसी हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के संभागीय संगठन प्रभारी हरिशंकर खटीक, जिला संगठन प्रभारी प्रज्ञा त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय संगठन प्रभारी हरिशंकर खटीक ने कार्यकर्ताओं को बूथ विस्तारक योजना पर मार्गदर्शन देने के बाद पत्रकार वार्ता की। उसमें उन्होंने बूथ विस्तारक कार्य योजना पर प्रकाश डाला। जनता पार्टी के द्वारा विस्तार एवं सशक्तिकरण के उसमें दिशा के रूप में एक बूथ विस्तार के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय मध्यप्रदेश के श्री ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य से मनाए जा रहे संगठन पर्व के रूप में हम लोग उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। इसमें हमारे मध्यप्रदेश में 65,000 मतदान केंद्र हैं। उन मतदान केंद्रों पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 20,000 मतदान केंद्र, 20,000 हमारे कार्यकर्ता, 10,000 हमारे 65,000 मतदान केंद्रों पर हमारे 20,000 कार्यकर्ता जाएंगे और 20,000 कार्यकर्ता हर मतदान केंद्रों पर जाकर के वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसके खाका तैयार करेंगे, उसको डिजिटल करेंगे और उसको ऐप डाउनलोड भी कराएंगे। उसमें एक ऐप डाउनलोड विस्तारक के रूप में भी जा रहा है, दूसरा एक पंजी संधारण भी की जा रही है। उसमें पंजी में भी नाम आएगा हमारे कार्यकर्ता का। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ सब कार्यकर्ता हैं वो भी जाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का और मजबूती के साथ किस प्रकार से बढ़े तो 20 तारीख से 30 तारीख तक 20 जनवरी से 30 जनवरी तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पार्टी का श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ सब कार्यकर्ता जाएंगे। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती देने के लिए 20 तारीख से और 30 तारीख तक वो भी जाएंगे। जबलपुर बलेरा बटेश्वर धाम क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 19 जनवरी दिन बुधवार को समापन हुआ। फाइनल मैच में खेले गए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। पूरे मैच को देखने के लिए पनागर विधानसभा के विधायक इंदु तिवारी विशेष रूप से मैच का रोमांच लेते नजर आए। आय समिति सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नौजवान युवा पीढ़ी को नशे और बुरी लतों से दूर रखते हुए खेल की तरफ ले जाना है। फाइनल मैच में कोहकरी ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता कप पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच में खेले गए मैच में निकली और कोहकरी के मध्य फाइनल मैच का मुकाबला हुआ, जिसमें टॉस जीतकर नौकरी से पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया गया और 87 रन का टारगेट कोहकरी को जीतने के लिए दिया। वहीं कोहकरी टीम ने 9 गेंद शेष रहते हुए इंदु तिवारी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और विजेता टीम को 31,000 और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की। वहीं उपविजेता टीम को 11,000 और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की। आयोजन को भव्यता प्रदान करने में रानू तिवारी, शिव राम साहू, मुन्ना आशीष तिवारी, मणिराम पणजी यादव, प्रतीक दुबे, आनंद साहू, गणेश पटेल सभी समिति के सदस्य ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई। विधायक इंदु तिवारी ने जल्द ही इस मैदान पर स्टेडियम बनाने के लिए 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की बात कही है। बटेश्वर धाम टूर्नामेंट हमारे यहाँ 2 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसमें 64 टीम ने हिस्सा लिया था, जिसमें आज 19 जनवरी को फाइनल मैच हुआ, जिसमें निंगरी और लोहकरी 11। तो लोहकरी 11 ने मैच जीता। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इंदु तिवारी भैया जी यहाँ आए हुए थे। कितने दिनों तक ये टूर्नामेंट चला? ये टूर्नामेंट 17 दिन चला है जी। कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है? ये अपने यहाँ 4 वर्षों से चल रहा है जी। यह 4था सीजन था इस साल का। टूर्नामेंट में क्या क्या खास रहा है इस बार? टूर्नामेंट में खास ये है कि हम लोग जो अभियान चला रहे हैं नशा मुक्ति अभियान का, कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है वो अपने ग्राउंड के खेल की तरफ आकर्षित हो और आगे अच्छा कोई काम करे टूर्नामेंट के हिसाब से। और नशा मुक्ति अभियान का यहाँ कहानी चल रही थी इसकी, इस विषय की। समिति के द्वारा ये कराया जाता है? जी, समिति द्वारा कराया जाता है जी। कितने लोगों की समिति रहता है? यहाँ समझो बटेश्वर धाम में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पूरी बटेश्वर धाम समिति है। आज के मुख्य आयोजन के आतिथ्य? मुख्य आयोजन आज फाइनल मैच हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि इंदु तिवारी जी भैया जी यहाँ आए हुए थे
क्या और सौगात दे गए हैं? सौगात यही बोल गए हैं कि आने वाले समय में यहाँ स्टेडियम का निर्माण करा के देंगे भी लोग। आपका नाम? मुकेश कुमार सोनी। रतलाम मोमिनपुरा में पति पत्नी में विवाद हुआ और पत्नी ने पुलिस को उसकी करतूत बता दी। वहीं सालों से नकली घी बनाकर बेच रहा था। घटना बुधवार रात 10:30 बजे की है। पुलिस ने खाद्य और औषधि निरीक्षक को बुलाया। घर में 3 पीपे नकली घी मिला। रात करीब 1:30 बजे कार्यवाही पूरी हुई। आरोपी पति फरार है। मोमिनपुरा में मोहिनी किराना दुकान संचालक सुनील व्यास के खिलाफ औषधि निरीक्षक कमलेश जमरा ने प्रकरण बनाया। पुलिस के अनुसार मोमिनपुरा में महिला द्वारा पति से विवाद करने पर भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिली थी। पुलिस पहुंची और पति पत्नी को समझाकर लौट गई। रात 10:30 बजे दोबारा विवाद की सूचना मिलने पर पहुंचे तो पत्नी ने नकली घी की जानकारी दी। पत्नी मीना व्यास ने बताया कि 15 साल पहले शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। शादी के बाद से सास ससुर और पति छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। पति किराना दुकान चलाते हैं और उनके भाई का भोजन सप्लाई का काम है। सास ससुर और उनका मकान आसपास है। मीना ने बताया कि वो घर पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। कस्तूरबा नगर में भी पार्लर खोलने का काम चल रहा है। रात को 9 बजे घर पहुंची तो खुशबू से पता चला घर में नकली घी बना था। पति से पूछा तो विवाद शुरू कर दिया। पुलिस को बताने की बात कही तो पति ने घी के पीपे छत पर रख दिए। दोस्त को फोन लगाया तो वो किसी के घर के छत पर चढ़ा और नकली घी के पीपे ठिकाने लगा दिए। बावजूद 45 किलो नकली घी जब्त हुआ है। सर, एक मामला हुआ है, नकली घी का सामने आया है। किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितना माल जब्त हुआ है सर इसमें? यहाँ पे मेरे पास मानक थाने से कॉल आया था कि भाटो के वास में कहीं किराना दुकान पे नकली घी की शिकायत मिली है। तो मेरे द्वारा यहाँ मौके पे आया गया और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पे ही घी के डिब्बे रखे मिले। तो उसमें निरीक्षण प्रथम दृष्टया देखने पे घी जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सैंपल लिया गया हमारे द्वारा और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और लगभग 38 किलो घी जब्त किया गया है। अच्छा, दुकान संचालक दुकान संचालक मौके पे नहीं मिला गया। उनकी पत्नी श्रीमती मीना व्यास मौके पे मिल गए तो उनके हस्ते सैंपल लिया गया है। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आपने शिकायत करी और मौके पे आए हैं? क्या पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? भैया आए दिन नकली घी बनाते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कितनी बीमारी बढ़ रही है और फिर भी मानते ही नहीं। मैं बहुत समझाती हूँ कि नकली घी नहीं बनाना, फिर भी समझ में नहीं आती है। कितने टाइम से ये पूरा धंधा कर रहे थे नकली घी बनाने का? 8-9 साल हो गया जी। 8-9 साल हो गए। अच्छा, और कैसे आपने सूचना दी प्रशासन को और कौन हुआ था इस चीज़ को लेके क्या हुआ था? मैंने मीडिया वाले को बोला था कि ये नकली घी बन रहा है यहाँ पे, तो आप आके जांच कीजिए। पति से आज कुछ विवाद हुआ था? जी, विवाद हुआ था कुछ? नहीं, विवाद तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा दिमाग रखते थे। जितनी भी बार रिपोर्ट करती थी तो घी मतलब गायब कर देते थे, प्रूफ कुछ नहीं रहता था। तो आज मैंने बिना बोले ही सब कुछ किया, पता नहीं चलने दिया। और 2 पुलिस आए भी थे पहले, पर उनको कुछ ऐसे बिल विल बता के और रवाना कर दिया। फिर मैं ऊपर से आई, मैंने कहा कुछ बात हुई है? तो बोले नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई। फिर मैंने किसी को फ़ोन करके और बुलाया पुलिस वाले को कि आप देखो अंदर घी के डब्बे पड़े हुए। तो वो घी के डब्बे ले जाके छत पे ले जाके रख दिए। फिर ऊपर से डब्बे लाए और ये सब यहाँ पे रखा और चेकिंग हुई इनकी। अच्छा, क्या एशियंस के माध्यम से बनाते थे? कहाँ? डालडा घी और तेल मिला के मिक्स करके बनाते हैं, उसमें एसेंस मिलाते हैं और किचन में जाके घी गरम करते हैं। नीचे नहीं करते, लोगों को दिखता है इसलिए किचन में जाके गरम करते हैं। पुलिस वगैरह आई तो क्या पति भाग गए, क्या हुआ? हाँ, वो भाग गए, अभी क्या पता कहाँ है। डेली कितनी मात्रा में घी बनाते हो डेली? भैया 10-10, 15-15, 20-20 डब्बे बनते हैं। शादी के जो ऑर्डर आते हैं ना, लिस्टें, उनमें जाते हैं। इधर खुला कम बेचते हैं, जिनको समझ नहीं पड़ती ना उनको देते हैं 2-2, 3-3, 5-5 किलो। क्या रेट में बेचते हो? रेट तो भैया कुछ सबको अलग अलग है, 400, 500, 350, सब अलग अलग रेट है। क्या नाम क्या है आपका? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष संगठन पर्व के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बूथ विस्तारक योजना के संदर्भ में स्थानीय रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन पर्व उज्जैन संभाग प्रभारी आलोक शर्मा और उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह, बोरमुंडला जिला महामंत्री नाहर सिंह पवार, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर के उपस्थिति में संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी
वर्ष को संगठन पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने पार्टी के विस्तार के लिए और सशक्तिकरण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। बूथ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, प्रदेश संगठन गीतानंद शर्मा, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आदि पदाधिकारी सहित 20,000 कार्यकर्ता आगामी 20 जनवरी से 30 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों पर जाकर हर बूथ को डिजिटल और सक्षम बनाने के लिए कार्य करें और जिला उज्जैन ग्रामीण के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और समस्त पदाधिकारी सहित 553 से अधिक कार्यकर्ता 1339 बूथों पर जाकर हर बूथ पर डिजिटल और सक्षम बनाने के लिए कार्य करेंगे। योजना अंतर्गत बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक संगठन के विस्तार के लिए प्रतिदिन 10 घंटे का समय देकर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में पार्टी विद डिफरेंस के रूप में पहचानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वे कार्यकर्ता आधारित संगठन है। श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ठाकरे की जन्मशती वर्ष को भारतीय जनता पार्टी बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाएं, सर्वव्यापी बनाएं। इसके लिए मध्य प्रदेश के 65,000 से अधिक बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल 20 जनवरी से 30 जनवरी तक पहुंचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता कल 20 जनवरी से 30 जनवरी तक 10 दिन के लिए कोई काम नहीं करेगा। वे लगातार संगठन को विस्तार करने के लिए काम करेगा। प्रतिदिन वे 10 घंटे संगठन के लिए देगा और समाज के हर वर्ग को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। अपने बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, बूथ की समिति बनाएंगे और जो भी हमारा बहनें हैं, महिलाएं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। उस समाज के जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, चाहे उसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, साहित्यकार हैं, प्रबुद्ध किसान हैं, व्यापारी हैं, समाजसेवी हैं, लायंस क्लब हैं, रोटरी क्लब है, समाज के अन्य जो संगठन हैं, उन सबसे हम लोग संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में बताकर उनको संगठन से जोड़ने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ये पहला है कि आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता। हमारा जितना बूथ मजबूत होगा उतना ही हम चुनाव में मजबूत होंगे और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको नीचे तक पहुंचाएंगे। समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की हम लोग चिंता करें और हमारा जो मंडल है भारतीय जनता पार्टी का वे स्वावलंबी मंडल बने। शक्ति केंद्र है वो हमारा सक्रिय शक्ति केंद्र बने। जो हमारा बूथ है उसको हम सक्षम बूथ बनाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग कल 20,000 से अधिक की संख्या में गांव-गांव ग्राम केंद्र के ऊपर निकलने वाला है। SPMU की टीम द्वारा अटल भूजल योजना के अंतर्गत ग्राम वाटर सिक्योरिटी प्लान WSP परीक्षण किया गया और ग्रामीण समिति के सदस्यों को अटल भूजल के विषय में जानकारी दी गई। SPMU के अधिकारी संगीता जोशी भूजल योजना की जानकारी दी गई। साथ में DPMU के नोडल अधिकारी OP तिवारी के द्वारा मार्गदर्शन किया गया। आज ग्राम बड़ा गाँव में अटल भूजल योजना की बैठक हुई जिसमें लोगों को बताया गया कि पानी को कैसे सुरक्षित करना है और साथ में उपस्थित रहे ग्राम सरपंच भूपत सिंह सेंगर, अरविंद सिंह परिहार और साथ में प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, बड़ा गांव गिरती हुई जल स्तर को सुधार कराना, भगवान दास पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथ में गांव के लोगों द्वारा उपस्थित रहे। बड़गांव सचिव दलपत अहिरवार, सहायक सचिव हेमराज राजपूत मौजूद रहे। इससे पानी बचाव है तो अगर खेती ना हुई तो गांव को आदमी खाएगा, नौकरी को लगे, नौकरी लगे बढ़िया बताओ। इसे हमारे पास जितना पानी है बारिश तो लीटर पानी उपलब्ध है तो हेक्टेयर लीटर में समझो 105 है आंकड़ा में समझ लो 105 हेक्टेयर मीटर पानी गांव में है। बरसात के द्वारा हमारे पास जमीन में जाता है। ठीक है, तो हम खर्चा करें 343। शिवसेना द्वारा बुधवार को जिला प्रमुख लाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में नगर में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि सैकड़ों शिव सैनिकों की उपस्थिति में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयघोष के साथ मनाई गई, जिसमें जिला संगठन प्रमुख प्रीतम सिंह परमार, जिला उप प्रमुख केशु राम बैरागी, जिला प्रभारी मनोज मराठा, नगर प्रमुख JK चौहान, तहसील प्रमुख जगदीश सोलंकी, राजू गहलोत आदि शिव सैनिक मौजूद थे। आज हमारे शिव सैनिक भाइयों ने सुहासरा नगर के अंदर महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई है। इसमें हमारे सभी नगर के और जिला पदाधिकारी सभी भाई लोग हमारे साथ शामिल थे और शिवाजी को माला अर्पण करके हम लोगों ने शिवाजी के महाराणा प्रताप जी के नाम की जय जयकारा लगाई है।
क्या नाम आपका? लाल सिंह सिसोदिया, शिवसेना जिला प्रमुख मंत्री। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज सुवासरा में शिवसेना के जिला प्रमुख माननीय लाल सिंह जी द्वारा सुवासरा में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया गया। वह महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जो सभी शिव सैनिक भाई, जिला पदाधिकारी सभी साथ में रहे और जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए गए। जय शिवा सरदार की महाराणा प्रताप की ये नारे के गूंज के साथ बड़े हर्षोल्लास से महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई गई। क्या नाम आपका? प्रीतम सिंह परमार, शिवसेना जिला संगठन प्रमुख मंदसौर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।